Hoping you people are fine and you people are doing great. आज वेलकम यू वंस अगेन इन द न्यू सेशंस। आज हम करने वाले हैं कुछ और नए इंग्लिश वर्ड लर्न की एंटोनिमस सिनोनिम के साथ। आई होप इन द प्रीवियस वीडियो whatever words I have uploaded you have learned that and you are practicing it. Dear, one thing remember that when you start learning words for enhancing your vocab, it's common thing कि चीज़ें आप words learn करेंगे it will it seems to you कि आप उसको भूल गए हैं, बट ऐसा है नहीं। द वर्ड्स जब भी आप उसको सुनेंगे इट विल कम बैक टू योर माइंड एंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड आल्सो कम टू योर माइंड। तो कभी ऐसा ना सोचिए कि आप लर्न कर रहे हो चीज़ें भूल रही, नो, इट इज़ इन योर माइंड। जस्ट यू नीड टू यूज इट वाइल स्पीकिंग एंड वाइल कम्युनिकेटिंग टू विद अदर्स, राइट। तो चलिए कुछ नए वर्ड सीखते हैं और इसे यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। एब्रीविएट, दिस वर्ड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी भी चीज़ को शॉर्ट एंड कर देना। एब्रीविएशन की सिनोनिम्स नीचे दी गई है बहुत सारी और एंटोनिम भी दी गई है। इसमें से कुछ मैं बताता हूँ, कुछ आप चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप लर्न करें। देखो, एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट एंड कर देना, संक्षिप्त कर देना, राइट। अब इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? एब्रीगमेंट, रिड्यूस कर देना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शंस, एपिटम, कंडेंसन एंड कंप्रेशन, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एब्रीविएशन। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? एनलार्जमेंट, किसी चीज़ को बड़ा कर देना, ठीक, एक्सटेंड कर देना, एक्सपेंड कर देना, प्रोलॉन्ग कर देना, एम्पलीफाई कर देना, तो ये सारे इसके एंटोनिम हैं। एबीसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एबीसी, स्टार्टिंग बेसिक, राइट। जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा, जिसकी ज़रूरत है आपको है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच आर इन द बिगिनिंग यू डोंट नीड टू लर्न, ठीक है। जब आप कि vocab योर इंग्लिश कम्युनिकेटर और गेट बेटर, तो आप उन डिफिकल्ट वर्ड को भी लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज राइट नाउ इफ यू स्टार्ट नाउ फोकसिंग टू द डिफिकल्ट वर्ड, यू विल फील लाइक when you are not able to learn it, you will feel like that you are not able to understand this language। तो किसी भी नई चीज़ को करने के लिए what we do first, हमें सिंपल और ईजी थिंक करना चाहिए। अगर आप किसी नई चीज़, वेदर इट इज़ लर्निंग हो या कोई भी फील्ड हो, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उस सबसे ईजी थिंग, उस एक्टिविटी की, उस एक्शन की जो आप करने जा रहे हैं उसकी सबसे ईजी चीज़ को करें, तब आप आगे उसके डिफिकल्ट पार्ट को कर पाएंगे। अगर आप इन द बिगिनिंग यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई विल डू द डिफिकल्ट वन, देन यू विल फील एग्जॉस्टेड और आपको ऐसा लगेगा कि आप कर नहीं पा रहे हैं, फिर आपको छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्यागना, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट चलते हैं एब्डिकेशन, ये भी मैं आपको बता देना चुका हूँ। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। एब्डोमेन का मतलब क्या होता है? पेट, हमारा जो स्टमक होता है उसका बेली, ये एक नाउन है। एब्डोमेन, वेंचर, स्टमक और बेली, ये तीनों क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। एंड एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट से संबंधित प्रॉब्लम से है। तो एब्डोमेन का मतलब क्या होता है? बेली होता है, वेंचर होता है, स्टमक होता है। आप इसको लर्न करना। एब्डोमिनल, ये भी पेट से ही संबंधित है, मतलब उधर पेट, राइट। एब्डोमिनस, जिस तोद वाला, एब्डोमिनस का मतलब क्या होता है? अब देखिए, जिसका स्टमक का मतलब क्या है? जो फिट है, द पर्सन हुज स्टमक इज इनसाइड इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट या लुक में है, वो उसको आप स्टमक बोलेंगे। एब्डोमिनस का मतलब होता है जो पेट निकल जाता है बाहर, उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनस। पाउंची, पॉट बेलिंच, ठीक है, हैविंग अ लार्ज बेली, जिसका पेट बाहर निकल जाता है उसको क्या बोलेंगे? एब्डोमिनस, राइट। इंग्लिश में बाहर तो निकला हुआ व्यक्ति या पेट निकला हुआ व्यक्ति, ठीक है। एब्डेसेंस का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, कोई भी चीज़ इसको आप छोड़ दीजिए। एब्डिसेंट का मतलब होता है अपकर्षित करना, ठीक है, जो आपके काम की नहीं रहेगी, मैं उसको आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, ये आपके काम की है। एब्डिकेट का मतलब होता है अपहरण करना, किडनैपिंग करना, किसी को आप किडनैप कर लेते हो, राइट। स्नैच, किडनैपिंग, इसके सिनोनिम्स है। एब्डिकेट एक वर्ब है, उसका मतलब होता है किसी का अपहरण करना, किसी को किडनैप कर देना, ठीक है। एब्डिकेटेड का मतलब यही है, अपहरण किया हुआ, ये एब्डिकेट की सेकंड फॉर्म है। एब्डिकेशन मतलब भगा रहा, मतलब क्या? एब्डिकेशन का मतलब किसी को आप लेके भाग रहे हैं, किसी के साथ आप इलोप्ड हो रहे हैं, स्केप हो रहे हैं, ठीक है। एब्डिकेशन ये एक नाउन है, इसका मतलब भी अपहरण करना ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, आई एम टेलिंग यू दिस वर्ड इन सीरीज, ताकि एक ही वर्ड से सिमिलर साउंड के वर्ड आपको मिलेंगे, ताकि इसको आपको लर्न करना और समझना बहुत ही आसान होगा, राइट। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश वोकैब। हम अगर सेम तरीके के 5 to 10 वर्ड्स एक बार में टारगेट करें तो इट विल बी इजी टू मेमोराइज एंड टू रिमेंबर देम, और उनकी मीनिंग जो होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो इट वुड बी ईजियर फॉर एनीवन टू लर्न इट और क्रैम इट टुगेदर। अभी आपने क्या देखा? एब्डिकेशन का मतलब होता है अपहरण करना, एब्डिकेट का मतलब होता है अपहरण करना, ठीक है। एब्डिकेशन एक नाउन है, एब्डिकेट एक वर्ब है। अब इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लर्न कर सकते हैं। एब्डक्टर का मतलब होता है जो किसी को क्या करे? किडनैप करे, भला फुसला कर कहीं ले जाए, ठीक है, भगा ले जाए, दैट पर्सन इज कॉल्ड एब्डक्टर। जैसे किडनैपर होता है, ठीक है, किडनैपर, स्नैचर, राइट। एब्डक्टर, दीज आर द पर्सन जो किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कॉक्स करके, COAX, कॉक्स करके क्या करते हैं? उसको कहीं दूर भगा के ले जाते हैं फॉर डूइंग फॉर हार्मिंग है, या फिर कोई भी इलीगल काम करने के लिए, राइट।
एब्सेंटेरियंस का मतलब होता है नौसिखुआ, किसी भी काम को नोविस, इसलिए दूसरा देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है नोविश। नोविस का मतलब क्या होता है? वन हु इज बिगिनर। नोविस का मतलब क्या होता है? ये वाला वर्ड। नोविस का मतलब क्या होता है? बिगिनर। वन हु इज बिगिनर इन डूइंग एनीथिंग, दैट्स कॉल्ड नोविस। ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ एब्सेंटेरियन, दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, तो आप नोविस लर्न करें, NOVIC। नोविस का मतलब क्या होता है? जो किसी भी काम को अभी करना स्टार्ट कर रहा हो, सच पर्सन इज कॉल्ड नोविस, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? बेड, BED, बेड, बेड होता है, उसके आगे ए लगा दिया गया, उसको बोला अबेड। अबेड का मतलब होता है एक बिस्तर, ओ बेड, राइट। लुक एट दिस। एबरेंट, एबरेंट का मतलब होता है किसी को धर्म पद से हटा देना, किसी को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, टू लीव हिज ओन रिलीजन, राइट। अपने रिलीजन को छोड़ने के लिए अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है तो दैट्स विल बी एबरेंट, राइट। ये एक नाउन है। इसकी अगर हम दूसरे वर्ड्स की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें, तो देयर आर सो मेनी सिनोनिम्स, यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द वीडियो। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सिंपलर वर्ड, द वर्ड हैविंग सेम वर्ड्स। देखिए एरेक्ट, एरेक्ट का मतलब भी क्या होता है? डाइवर्ट करना, डिवियस, डाइवर्जेंट, इनकंटिन्यूअस, डिसकनेक्ट, वैंडरिंग्स, इडियोटिक, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिक्यूटिव, एबनॉर्मल एंड एक्सेप्शनल। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाए? कंटिन्यू करना। एबरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू करना, किसी चीज़ को मना कर देना, रोक देना। ये धर्म से रिलेटेड है, रिलीजियस से रिलेटेड है, राइट। कॉन्टिन्यूस एक्चुअली देखो होता क्या है कि सेम वर्ड्स, वन वर्ड इज यूज इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन एंड व्हेन इट इज यूज्ड, तो उसकी मीनिंग क्या होती है? इट गेट चेंज, नॉट सो मच, लिटिल, there's a minor get change comes in the meaning of that word, so you need to understand it कि किसी कभी कभी होता है क्या, एक ही वर्ड्स फोर सेंटेंस में फोर सेंस देता है, सिमिलर देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है उसमें, तो यू नीड नॉट टू कंफ्यूज, आप उसको समझने की कोशिश करें। इसकी इंटोनिम की बात करें तो कॉन्टिन्यूस, रेक्टिलाइनल, ट्रू, कंसिस्टेंट मतलब लगातार, यूनिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूटिव, नॉर्मल, नेचुरल, फेथफुल और रेगुलर, राइट। इससे क्या है? एंटोनिम। एब्रेशन, ये वर्ड भी उसी से रिलेटेड है, अभी जो मैंने आपको पिछले बताया। विपथन करना मतलब किसी को डाइवर्ट कर देना, किसी को डिसकंटिन्यू करना, किसी को मोल्ड कर देना फॉर लिविंग द ट्रेड, कल्चर एंड ट्रेडिशन विच ही फॉलो। एबिट का मतलब होता है किसी को प्रोवॉक करना, उकसाना, राइट, फॉर डूइंग सम एक्शन, इट इज द वर्ड, ठीक है। एबिट का मतलब होता है उकसाना, प्रोवॉक करना। देखिए इसकी सिनोनिम्स क्या दी है? ऐड करना मतलब ऐड करना, हेल्प करना, सपोर्ट, प्रमोट करना, कंटिन्यूअस, अपहोल्ड, कंसिस्ट, इंस्टिगेट, इनकरेज, इंसाइट, एडवोकेट, सब्सिडाइज, इम्बोल्डन। सब्सिडाइज का मतलब भी क्या है? किसी को किसी भी चीज़ को करने के लिए मोल्ड आउट करना, मोटिवेट करना। इसकी इंटोनिम की बात करें अगर तो थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, अपोज, राइट। देखो एप्ट का मतलब किसी को उकसाना, प्रमोट कर रहे हो फॉर डूइंग सम एक्शन, इसका अपोजिट क्या होगा? डीमोटिवेट करना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब अपोजिशन, अपोज करना, बैफल करना, कंफ्यूज करना, डिस्करेज करना, डिसअप्रूव करना, डिसकंसंट्रेट करना, काउंटर एक्ट करना, जेचर करना, राइट, फ्रस्ट्रेट करना, इम्पीड करना, डिनाउंस और एक्सपोज करना। दीज आर द एंटोनिम ऑफ दिस एबिट। आई होप इट इज क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसको लर्न करें, बिकॉज दीज द एंटोनिम एंड सिनोनिम्स व्हिच आर गिवन बिलो, इसमें से बहुत सारे वर्ड जो है इट इज दे आर क्वाइट टफ, तो यू आप उसकी स्क्रीनशॉट लें और इसको लर्न करें। एप्टमेंट, बहकावा, राइट। एप्टमेंट का मतलब होता है किसी को बहकाना। एबियंस का मतलब क्या होता है? दुविधा, प्रॉब्लम, टेम्परेरी सेशन और सस्पेंशन। एबेंस, किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्शन को करने की दुविधा। अगर इससे सिमिलर वर्ड की बात करें तो सस्पेंशन आप कर सकते हैं, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, ठीक है। एभोर, एभोर का मतलब होता है घृणा करना, डिसलाइक करना टू समवन, ठीक। ये एक वर्ब है, इसकी सिमिलर वर्ड क्या होगी? लॉथ करना, राइट। लॉथ, एबोनिएट, एक्सक्रीट मतलब क्या होता है? किसी को डिसलाइक करना। इसकी सिनोनिम्स की बात करें एट द बॉटम यू कैन सी देयर आर सो मेनी वर्ड्स, लाइक हेट करना, आई एबोर यू, आई हेट यू, आई एबोनिमेट यू, डिटेस्ट यू, लॉथ, डिस्पाइस, डिसलाइक। दीज आर द एंटोनिम ऑफ, सॉरी, सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। एंटोनिम की बात करें, अपोजिट का मतलब लव करना, केयर करना, देखो एडमायर करना, एंजॉय करना, अप्रूव करना, अफेक्ट करना, कोविट करना, डिजायर, ऑल दिस आर एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। सो देखिए आपको कितने वर्ड्स मिल गए? अराउंड 10 to 15 वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल गए। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैब, कि जब हम एक वर्ड लर्न करें और उसकी एंटोनिम और सिनोनिम भी साथ में पढ़ते चलें, और इट विल बी इट्स बिग मोर इजियर फॉर अस टू इन प्रिपेयरिंग। एवोरेंस, एवोरेंस का मतलब होता है वही घृणा करना, ये पिछले वाले वर्ड से ही सिमिलर है, सेम मीनिंग। इसकी अब सिनोनिम्स की बात करें तो डिटेस्टेशन, राइट, लोथिंग,
दीज आर द सिनोनिम्स. हेट, डिसलाइक, ये सारे इसके सिनोनिम्स. एवोरेंट, घिनौना. योर बिहेवियर वॉज एवोरेंट. इट वॉज एवोरेंट बिहेवियर, मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही घिनौना. राइट. अबाइड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फॉलो करना. अबाइड बाई मतलब, अबाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना, किसी रूल को फॉलो करना. जैसे यू शुड अबाइड द रूल, रूल ऑफ ऑफिस, यू शुड अबाइड दिस रूल ऑफ लाइफ. राइट. और अबाइड का मतलब होता है किसी जगह रहना. तो इसकी दो मीनिंग होती है, मैंने आपको बताया ना. देयर आर सम वर्ड्स हैविंग टू मीनिंग्स. इट डिपेंड ऑन कंडीशन, कब कहाँ उसको यूज किया जाता है. देखो अबाइड का सिनोनिम्स क्या दिया है. ड्वेल मतलब किसी जगह रहना, स्टे करना, इनहेबिटेट करना, कंटिन्यू करना, रेस्ट करना, ट्री करना, लॉज करना. लॉजिंग होता है लॉज में आप रुकते हो. रिसाइड करना, लीव, वेट, सोजर्न, रिमेन, एक्सपेक्ट, इंड्यूर, टॉलरेंट, एंटिसिपेट, कन्फ्रंट, अवेट, बियर, फेस और वॉच. ये सारे क्या है, दीज आर द वर्ड विच आर सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड. इसके एंटोनिम क्या हो जाएगी. डिपार्चर, चले जाना. एबेड का मतलब रुकना भी होता है, एबेड का मतलब फॉलो भी करना. अबाइड, ABID, अबाइड का मतलब फॉलो भी करना. इसका एंटोनिम क्या होगा. डिपोर्ट, माइग्रेट कर जाना, मूव कर जाना, जर्नी, प्रोसीड, रिसिस्ट, मिसलाइक, फॉरफिट, अवॉइड, रिजेक्ट, अबैंडन और. सो दीज आर एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड. सो आई होप डियर इट इज क्लियर टू यू. आप इस सारे वर्ड्स को लर्न करें और अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड इफ यू आर विलिंग टू जॉइन माई if you want to improve your English communication, then you must click on the link below and join my online spoken class that will enhance your English for forever. See you. Good luck. Bye.